बहुत अच्छे काम किए हैं। जितना खनन का काम है सब पे ठेकेदारी की है उन्होंने। लोगों को भ्रष्ट किया है, खुद भी भ्रष्ट है, लोगों को भी भ्रष्ट किया। और भ्रष्ट में नमस्कार, आदाब। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं शान पठान कैन लाइव से। आज हमारे साथ कन्नौज जिले के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कांग्रेस अध्यक्ष सरफराज हुसैन साहब हैं। इनसे पूछना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मैदान में है 2022 जो विधानसभा चुनाव है, तो पूछने आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनावी मैदान में है? सबसे पहले तो शान मोहम्मद खान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और समय दिया। सामने दो जी, मेरे कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी जी जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जी जी, ये शायद आप अभी पूछेंगे तो मैं पहले ही से बताना चाहूँगा कि भारत में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। तो महिलाओं को किसी ने, किसी भी पार्टी ने तवज्जो नहीं दी है जी देश में। तो प्रियंका गांधी जी ने एक विचार किया उन्होंने महिलाओं के लिए, और उन्होंने जो है महिलाओं के ऊपर 40% उनको आरक्षण देने की बात की है। टिकटों से लेके और नौकरियों में भी, मतलब 20 लाख है तो 8 लाख जो है महिलाएं रहेंगी। तो इसलिए उन्होंने महिलाओं के जो मुद्दे थे वो कोई भी पार्टी ने नहीं उठाया जी। लेकिन ये महिलाओं के मुद्दे अलग हैं। बेरोज़गारी का मुद्दा है, इस समय जो बेरोज़गारी अपने चरम पर है। बेरोज़गारी के बारे में कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की क्या राय है, या अन्य जो राज्य जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर किस तरह का काम किया? क्योंकि बहुत से विपक्षी कहते हैं कि पंजाब में आपकी सरकार रही, वहाँ पर भी बेरोज़गारी है, या छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, या अदरवाइज़ जहाँ कुछ स्टेट है जहाँ मिली जुली सरकार है, तो वहाँ पर क्या मुद्दा है? वो उन सरकारों को देख के बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी कहती कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है तो वहाँ तो कुछ करते नहीं हैं। जिस तरह महिलाओं के ऊपर आवाज़ उठाई, तो अभी हाल ही में राजस्थान में एक रेप कांड हुआ, तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो सबसे ज़्यादा बीजेपी के नेताओं ने उसे उछाला। अब कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं की आवाज़ उठा रही हैं। और उन महिलाओं के उस जो लड़की का रेप राजस्थान में, उस पर प्रियंका जी ने क्या कहा? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की फिलहाल प्रभारी हैं जी, और लेकिन पार्टी की एक जिम्मेदार नेता है। मानता हूँ, पूरा देश जानता है इस बात को। लेकिन उस पर भी जैसे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कितने अत्याचार हुए महिलाओं पे, रेप हुए और गाड़ियों से कुचला गया किसानों को, तो वहाँ पे लड़ाई में कौन आपको दिखा? कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी दिखी रोडों पे वो कर रहे थे। अब कहीं पर अगर कोई बात एक इक्का दुक्का हो जाता है मामला, तो उस पर सरकार को, जो भी सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हों या भूपेश बघेल हों, तो उनको उन्होंने कहा इस पर अंकुश लगाया जाए, और हमारी पार्टी पूरा विचार कर रही है, उस पर ध्यान दे रही है। उसके आगे अगर कोई ऐसा काम होता है तो उस पर पार्टी अपना पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। कन्नौज जिले में आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती है, हमेशा समर्थन रहता है, और बहुत से विपक्ष के, जैसे बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को वोट देने से फ़ायदा नहीं, वो तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बी टीम है। ये कहाँ तक सही है? क्योंकि कहा कि वो जीतने के बाद तो जाएंगे सपा के ही साथ, तो ये कहाँ तक सही है? क्या ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बी टीम बन के रह गई है क्या? नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। और ये दूसरे लोग क्या कहने लगे, उनका मुंह है, उनका मतलब कुछ भी कहने लगे जी। राष्ट्रीय पार्टी है, और ये कहीं हमारा बाउंडेशन नहीं है कि मैं किसको समर्थन करूंगा या क्या है क्या नहीं है। वो तो हमारी हाईकमान जो भी करेगा निर्णय, वो हमें सराखों पर। आप अल्पसंख्यक समाज के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को लेकर क्या राय है? काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हुई हैं, अल्पसंख्यक समाज भी हो, काफ़ी ज़्यादा मुकदमे, बहुत से लोगों, समाजवादी पार्टी या जो मुस्लिम बड़े नेता, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में फर्जी मुकदमों में फंसाए गए मुसलमान। बहुत से CA NRC जैसे जब कानून आया था उसमें UAPA या NSA लगाया गया, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी की क्या राय है अल्पसंख्यकों को लेकर? अल्पसंख्यकों को लेकर के हमारे जो
एक 16 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था हम लोगों ने, 16 सूत्रीय संकल्प पत्र, अल्पसंख्यक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी के आधार उनके दिशा निर्देश पर। तो मैंने उसको पूरी विधानसभा में तीन विधानसभाएं हैं अपने कन्नौज में, तीनों विधानसभा में मस्जिद में हमने लोगों ने अल्पसंख्यकों को वो 16 सूत्रीय संकल्प पत्र वितरण किए थे। उसमें सारी चीज़ें लिखी थी, 16 चीज़ें लिखी थी। उसमें एनआरसी में जो गलत लोगों के जो बिल्कुल भी उसमें इन्वॉल्व नहीं थे उनके ऊपर मुकदमे लगे, और भी चीज़ें हुई, मुकदमे लगे। तो हमारी पार्टी उनको रिहा कराएगी अगर वो जेल में हैं, अगर उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं तो उनके मुकदमे ख़त्म करवाएगी, जो निर्दोष हैं उनको निर्दोष ही किया जाएगा। ये पार्टी का संकल्प। आप 196 छिबरामऊ विधानसभा से आते हैं, जो मौजूदा विधायक रही अर्चना पांडे जी, उन्होंने आपके क्षेत्र में कुछ काम किया, उनके आप किए हुए कार्य से कितने सहमत हैं? उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जितना खनन का काम है सबके ठेकेदारी की है उन्होंने, लोगों को भ्रष्ट किया है, खुद भी भ्रष्ट है, लोगों को भी भ्रष्ट किया, और भ्रष्टाचार में वो पकड़ी भी गई। उनके योगी जी के नाक के नीचे मतलब जुआ रेंगता रहा, उन्होंने बाद में पकड़ पाया, तब उनको पद से मुक्त कराया। अच्छा, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उनके ऑफिस के किसी कर्मचारी ने रिश्वत ली थी, उन पर तो कोई आरोप नहीं लगा था। तो डायरेक्टली कोई नेता थोड़ी करता है, या डायरेक्टली कोई अधिकारी रिश्वत थोड़ी लेता है। तो मतलब ये तो एक तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी, आप मौजूदा विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो हम थोड़ी लगा रहे हैं, तो पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, पूरा छिबरामऊ देख रहा है। कल हम उनके एक जगह प्रोग्राम में गए थे तो समाज बीजेपी के लोग थे और भी अदरवाइज लोग थे, लेकिन हमने जब पूछा हमने आप बीजेपी या अर्चना पांडे जी के काम से कितने सहमत हैं, उन्होंने कहा 100% सहमत हैं। और इसी क्षेत्र के लोग थे, गुरसाईगंज इलाके के। आप कह रहे हैं कुछ भी सहमत नहीं, जबकि वो कहती हैं कि हमने विकास के अलावा कुछ किया ही नहीं। हम तो कई जगह गए, हमें तो कोई सहमत नहीं मिला, सब विरोध में। लोग गांव से निकाल रहे हैं लोगों को, अर्चना जी की बात नहीं कर रहे। और लोग बीजेपी के जो भी गांव में जा रहे हैं लोग, तो उनको लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। अब ये मीडिया वाले आप जैसे आप हैं जी, और आप अगर दिखाएं नहीं उस चीज़ को, तो हम क्या करें? ये हमारी गलती थोड़ी ना है। नहीं, लेकिन हम तो जहाँ गए इस तरह की कोई हमारे सामने घटना नहीं होती तो दिखाते। मेरे साथ चलिए कल, अगर आपके पास समय हो। चलिए देखेंगे। तो आप चलिए नहीं, और एक चीज़, आपने छिबरामऊ विधानसभा से आवेदन किया था कांग्रेस पार्टी के टिकट यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, उसका क्या हुआ? देखिए, आवेदन हमारे छिबरामऊ से 7 आवेदन हुए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ के लिए, उसमें हम भी शामिल थे। लेकिन अब 7 लोगों को तो टिकट नहीं मिल जाएगी, टिकट एक ही मिलेगी। तो जिसको टिकट मिली है, पार्टी हाईकमान का जो निर्देश था उस पर सहमत है। अच्छा, तो आप कोई आपस में मनमुटाव नहीं है? कोई मनमुटाव नहीं, हम लोग पूरी ताकत से। तो कांग्रेस पार्टी कन्नौज जिले में कहाँ तक, ये छिबरामऊ में कहाँ तक पहुँच पाएगी, कितने वोट ले पाएगी? अब ये तो 10 तारीख को जब नहीं, फिर भी एक अनुमान होता है, अंदाज होता है। मुकाबला आपका किससे है, सपा से है या भाजपा से? हमसे मुकाबला है भाई। नहीं, आपका कांग्रेस का मुकाबला छिबरामऊ में किससे है? जो भी पार्टियां हैं वो हमसे ही लड़ रही हैं। मतलब कांग्रेस से ही लड़ रही हैं? बिल्कुल, हमेशा लड़ी हैं, कांग्रेस से ही लड़ना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि और कहा जाता है कि ओवैसी जी ने बहुत नुकसान किया कांग्रेस का, चाहे महाराष्ट्र में हो, आंध्रा में हो, तेलंगाना में हो, उसके अलावा आप कर्नाटका में निकल जाएं या पश्चिम बंगाल में हो, अब यूपी में भी आ गए। तो ओवैसी जी वाकई में नुकसान कांग्रेस का कर रहे हैं या अपना कर रहे हैं? नहीं, हमारा क्यों नुकसान करेंगे? नहीं, कांग्रेस के जैसे दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी के पैसों पे चलते हैं, बीजेपी इनके रैलियों का खर्चा उठाती है। तो कांग्रेस के वो जिम्मेदार नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनका आरोप कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा है, आप सवाल पे सवाल करे जा रहे हैं, और मैं भी आपसे एक सवाल कर देता हूँ कि आप ये बताइए, ओवैसी जी जहाँ से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, वहाँ मुस्लिम बाहुल्य लगभग क्षेत्र है जी, वहाँ पर 3, 4, 5 सीटों पे लड़ते हैं। नहीं, वो शहर मुस्लिम बाहुल है, स्टेट मुस्लिम बाहुल नहीं है। हैदराबाद मुस्लिम बाहुल है, हैदराबाद मुस्लिम बाहुल है। हाँ, तो वहाँ जितना मुस्लिम है इलाका उतने में उनके विधायक आते हैं। अरे तो क्या उत्तर प्रदेश क्या मुस्लिम इलाका है पूरा? नहीं, पश्चिम बेल्ट उन्होंने वहीं पर कैंडिडेट उतारे जहाँ पे मुसलमान नहीं। आप यहाँ 100 सीटों पे लड़ाएंगे, अपने यहाँ 4 सीटों पे लड़ाएंगे, ये कहाँ का इंसाफ है भाई?
तो ये तो आप MIM वालों से पूछे ना। तो आप उनसे सवाल करिए ना इस तो हम बात तो का। पूछते हैं, हमने तो पूछा इतरत उन्होंने भाई। जवाब दिया आपको? आपके कन्नौज जिले के जिला अध्यक्ष इतरत भाई हैं, हमने बाकायदा उनसे इंटरव्यू में पूछा था, उन्होंने बताया तो वो अपने कि हिसाब से यहाँ बताएंगे ये भाई, नहीं, वो पार्टी के उन्होंने ये जिलाध्यक्ष हैं। बताया कि हमारे जो मुसलमान दबे कुचले मुसलमान हैं, खाली मुसलमान ही नहीं है, तमाम दलित समाज के लोग हैं, SC ST वगैरह, उनके सबकी आवाज़ को लेकर हम चल रहे हैं। अरे कहाँ लेकर चल रहे हैं? अब जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा, मतलब ओवैसी जी के बारे में क्या ख्याल है? ओवैसी जी जो है एक काबिल इंसान है, मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन राजनीति में वो कहीं ना कहीं बीजेपी के मुझे एजेंट दिखाई देते हैं। मतलब सीधा आरोप है ओवैसी जी बीजेपी कहीं के? ना कहीं मैंने कहा, हाँ, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो भी है, मतलब ओवैसी जी बीजेपी की कहीं ना मदद कहीं कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सलमान साहब की पत्नी जी फरुखाबाद से चुनावी मैदान में हैं शायद, इससे पहले वो चुनाव हारी थी, उनके वो आपके बहुत करीबी हैं सलमान साहब, उनके बारे में क्या ख्याल है? अरे वो एक बहुत ही काबिल लीडर है, अब कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, कानून मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, और उनके बारे में तो हम कोई चीज़ मतलब बोल नहीं सकते हैं, इसलिए उनके सीट के, आपका पड़ोसी जिला है फरुखाबाद, हाँ, सीट के बारे सदस्य में हैं। बता सकते हैं। जी। सीट इस बार जीत रहे हैं, लुइस जी जीत रहे हैं। लुइस जी सीट जीत रहे बिल्कुल, हैं। सबकी। और अगर कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लाएगी, लगभग कोई अंदाजा तो होगा 20-25? अब देखिए, ये हम सपा बसपा वाले तो है नहीं जो पहले से 300 पार और 350 पार और 500 पार कर दें, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमें उम्मीद है, हम सरकार में हैं और सरकार हमारी बनने जा रही है इस बार उत्तर प्रदेश में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सरफराज हुसैन साहब, ये कन्नौज जिले के अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।